नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए और मुफ्त की रेवड़ियां खाते खाते लूटते लूटते दिल्ली वालों का ये हाल हो गया कि कोई भी कभी भी कहीं पर भी मौत के मुंह में समा सकता है। राजेंद्र नगर या हादसा तो आपको याद होगा ना। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 तारीख को 28 जुलाई को 3 छात्रों की जो दर्दनाक मौत हुई हादसे में, वो केवल वो मौत नहीं थी। एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की जनता को शर्मसार कर गया वो हादसा। शर्मसार इसलिए कर गया क्योंकि दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को चुना जो लुटेरे थे, जो चोर थे, उचक्के थे, और उन लुटेरों ने, चोर उचक्कों ने आज दिल्ली को तबाह करके रख दिया। और इसके बावजूद उन्हें शर्म नहीं आती है। कोर्ट ने कितनी टिप्पणियां की, अगर सचमुच ये शर्म वाले लोग होते तो कब का सरकार को छोड़ छाड़ के ये चले गए होते, कहीं पहाड़ों पर जाकर अपना प्रायश्चित कर रहे होते। लेकिन क्योंकि शर्म, अरविंद केजरीवाल और शर्म दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, तो आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर भी टिप्पणी की। ये हमने नहीं की, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। हम तो बार बार आपको बताते रहे हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं वो किस तरीके से हानिकारक है, आप लोगों को यानी कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। और आज दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया है। इस पर भी हम आपको बार बार वीडियो में बताते रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नाम की चीज नहीं है। सब कुछ टूट फूट चुका है। जो आज से 25 साल पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो भी दिल्ली को सजाया संवारा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे वो पाइप लाइन हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे वो सड़कें हो, वही चल रही है। केजरीवाल ने केवल और केवल पेपरों में काम किया और उस लूट की वजह से आज वो हर राज्य में चुनाव लड़ने में कामयाब है। 2 दिन पहले जो संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिटर्न आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला था राज्यसभा के अंदर कि हमने 96.4% सीवर लाइनें बिछा दी, 90% हमने पानी लाइनें बिछाई। बहुत बड़ा झूठ था, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, राज्यसभा के अंदर। आज दिल्ली हाई कोर्ट इस बात को लेकर बेहद नाराज हुआ। यह मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां केजरीवाल सरकार पर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी मुफ्त की योजनाओं के प्रचार में लगी है और सरकार के पास कोई योजना नहीं है दिल्ली के, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की योजना है और उनका प्रचार। दोनों बातें हाई कोर्ट ने किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से विचार करने को कहना होगा कि दिल्ली अब कैसे चलेगी, क्योंकि इनके बस की नहीं है। तो हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हमें गृह मंत्रालय को ये कहना पड़ेगा, भैया दिल्ली कैसे चलेगी तुम ही डिसाइड कर लो, छोड़ दो इनको, इनके बस की कुछ नहीं है, नकारा है, चोर है, लुटेरे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भी कई तरीके के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कोचिंग हादसे के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। केजरीवाल और आतिशी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्हें शर्म नहीं आती और ये इस्तीफा देने वाले नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा, बड़ा एक मामला आप समझिए कि जो एमसीडी है, एमसीडी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आखिर इनमें से जिम्मेदारी किसकी है, यही बात समझ नहीं आती है। और एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो एयर कंडीशन ऑफिसों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत से अपना पेट भरते रहते हैं और कुछ ही दिनों में अमीर होकर
कोठियों में रहना शुरू कर देते हैं। दिल्ली सरकार, जो दिल्ली को बनाया गया था, वो एक समय पे 6 से 7 लाख लोगों के लिए बनाया था और आज यहां पर 3 करोड़ लोग रहते हैं। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा? जस्टिस मनमोहन और तुषार राव अनब डेरावाल की पीठ ने ये सारी टिप्पणियां की हैं और उन्होंने कहा कि हमें गृह मंत्रालय से इस बारे में जरूर कहना पड़ेगा कि अब आप देखिए इसको दिल्ली को कैसे चलाया जाना है, इसको तय कीजिए। दिल्ली पुलिस को भी आज कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस राह चलते लोगों को पकड़ रही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई जांच या कोई ऐसा, दिल्ली पुलिस के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ है। वहां पर एक बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट बन जाते हैं, बेसमेंटों में लाइब्रेरी चलने लगती है, लाइब्रेरी के साथ ऊपर इंस्टीट्यूट चलता है। ये सारी चीजें सबको नकार दिया गया। ना फायर डिपार्टमेंट ने पूछा, ना दिल्ली पुलिस ने पूछा, ना किसी डिपार्टमेंट ने पूछा और इतना बड़ा हादसा। देखिए, वहां पर जो सीवर लाइन है वो करीब 25 साल पुरानी है, 20 साल उनकी म्याद होती है और जब प्रेशर बढ़ा तो सीवर लाइन फट गई, जो 10 से 12 फीट नीचे थी, यानी कि बेसमेंट के अंदर तक की तरफ से निकल रही थी। और जैसे ही सीवर लाइन फटी है, पूरे बेसमेंट एकदम से पानी भर गया, किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। यह हादसा, इसकी जांच बड़ी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जिस तरीके से सरकार चलाने की बात करते हैं, तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चल रही है। सरकार तो अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तब भी नहीं चल रही थी। बस इतना जरूर था कि विज्ञापन बहुत ज्यादा संख्या में आते थे और अखबार और चैनलों को दबाया जाता। अभी अरविंद केजरीवाल जितना पर्दा डालने की कोशिश करे, इस पे पर्दा नहीं डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे जो छात्रों का वहां आंदोलन चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने की जो नाकाम कोशिश केजरीवाल एंड कंपनी करने में लगी है, वो भी इतनी आसानी से होने वाला नहीं, क्योंकि ये सारा मामला बहुत गंभीरता लिए। आज जयाप्रदा को किसने भेजा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो हाई कोर्ट ने जितनी भी बातें कही हैं, ये बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि इन एजेंसियों का सबसे बड़ा जो फॉल्ट था इन एजेंसियों का, दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा फॉल्ट, इसके बाद पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, फायर डिपार्टमेंट, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। एक नंबर का दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है और आज दिल्ली बर्बाद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अगर कोई इस सारे मामले में आबाद हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। यानी कि एक एक आदमी ने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं और इन रुपयों के दम पे वो इतने बढ़ चढ़ के बात करते हैं। आप समझिए, एक काउंसलर वहां पर है, आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली सरकार का वहां विधायक है दुर्गेश पाठक, दिल्ली सरकार का वहां एरिया है, पीडब्ल्यूडी उनका है, एमसीडी उनकी है, फायर डिपार्टमेंट उनका है, हर चीज उनकी है, परंतु आरोप किसी और पर है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने इतनी गंभीर, इतनी सख्त टिप्पणी करके कि आपकी तो गृह मंत्रालय को कहना पड़ेगा कि आपकी सरकार के लिए कुछ डिसाइड करें, कि वही सोचेगी कि क्या होगा। इसलिए बड़ी गंभीर टिप्पणी है, शर्मनाक टिप्पणी है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन सर में इन्हें आती नहीं। बहुत बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। बच्चे मरे हैं, उन पे, उनके किसी भी जख्मों पर उनके पेरेंट्स के पे मरहम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो जो देश का भविष्य बनने वाले थे वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो जो लुटेरे थे, वो जो चोर उचक्के थे, सीधे सीधे दिल्ली गवर्नमेंट के या एमसीडी के चोर उचक्के लुटेरे, वो आज भी अपनी जगह पर है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़ी बात है, आप समझिए,
अरविंद केजरीवाल को आप क्या दोबारा लाना चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि दिल्ली का इससे भी बुरा हाल हो जाए? क्या दिल्ली झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील हो जाए? क्या दिल्ली में इसी तरीके से लोग मरे? शायद नहीं। नहीं तो सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।